नमो अरिहंताणं। धार्मिक व्यक्ति कभी किसी का बुरा नहीं करता। किसी का बुरा हो ऐसा मन से भी नहीं चाहता। सुखी रहें सब जीव जगत के, कोई कभी ना घबरावे। वैर पाप अभिमान छोड़ जग नित्य नए मंगल गावे। ये धार्मिक व्यक्ति की भावना होती है। छोटे से छोटे कीट पतंगे के लिए भी वो बड़ा करुणावान होता है। लेकिन फिर भी जैसे को तैसा, फिर भी कभी कभी जैसे को तैसा व्यवहार करना भी पड़ता है। वो व्यवहार भी उसका सिर्फ बाह्य होता है, आंतरिक नहीं। वो क्रोध करता हुआ दिखाई भी दे तो वो क्रोध उसके अंतस से नहीं आता। वो किसी को अपशब्द कहता हुआ दिखाई भी दे तो भी वो अपशब्द उसके अंतस से नहीं आता। अंतस में तो उसके दया है, करुणा है, परोपकार है। लेकिन फिर भी कभी कभी बाह्य ही सही जैसे को तैसा व्यवहार करना भी पड़ता है। अभय कुमार चंड प्रद्योतन के प्रति दयावान था, करुणावान था, उसका भला ही चाहने वाला था। लेकिन फिर भी जरूरी हो गया, जब अति हो गई, सुधरने के बहुत सारे चांस अभय कुमार ने चंड प्रद्योतन को दिए। बहुत से अवसर उसके समक्ष कि वो सुधर जाए, वो अपनी गलती को मान ले, जो अपराध करने जा रहा है उस अपराध से पीछे हट जाए। लेकिन चंड प्रद्योतन अपने मद में, अहंकार में वो सुधरने का नाम ही नहीं लेता। आखिर अभय कुमार को ये कदम उठाना पड़ा और चंड प्रद्योतन को उसी की नगरी के अंदर राजमार्ग से होते हुए पीटते पीटते लेकर के पहुंच जाता है राजगृही। राजगृही में श्रेणी के कदमों में उसे झुकाना था, उसे अपनी गलती का एहसास कराना था। कोई वैर भाव नहीं था। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी वैर भाव नहीं था। ये आध्यात्मिक व्यक्ति की पहचान होती है। आध्यात्मिक कौन है?
धार्मिक कौन है? जो मंदिर में जा रहा है, जो माला फिरा रहा है, जो तरह तरह के दान पुण्य करके फोटो खिंचा करके मीडिया में डाल रहा है, मैं इन लोगों का विरोध नहीं कर रहा हूं, क्योंकि हो सकता है वो माला फेरते फेरते अचानक ऐसी कोई घटना घटित हो जाए कि बाहर की माला छूट जाए और अंदर की माला प्रारंभ हो जाए। हो सकता है, संभव है। एक क्षण घटित होता है, सब कुछ बदल जाता है। हो सकता है वो मंदिर में जाते जाते खुद के अंदर में चला जाए, ये भी संभव है। इसलिए मैं इन चीजों के विरोध में नहीं हूं। करते रहना चाहिए, लेकिन उसी में अटक करके रह जाएं, ये बुरी बात है। तो धार्मिक कौन है? जो बाहर से अलग, अंदर से अपने आप को साफ स्वच्छ रखता है, पवित्र बना रहता है। बाहर की विषय वासनाएं, क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष आदि विकार अंतस आत्मा तक ना पहुंचने दे। उसे हम धार्मिक कहते हैं। निश्चय और व्यवहार, सभी महापुरुषों ने इस बात को स्वीकार किया। निश्चय और व्यवहार, निश्चय हमारा अंतस और व्यवहार हमारा बाह्य। बाहर की धूल, बाहर का कूड़ा कचरा हमारे अंतस को मैला ना कर पाए, इतना प्रयत्न हमें आध्यात्मिक बनाता है। तो अभय कुमार चंड प्रद्योतन को सिर्फ एक सीख देना चाहता था, सबक सिखाना चाहता था, इसीलिए ये सारे उपक्रम उसे करने पड़े। श्रेणिक के कदमों में झुका दिया। कहिए मौसा जी, अब क्या चाहते हैं? और जो जितना अहंकार में अकड़ता है ना, वो उतनी ही जल्दी टूट भी जाता है। चंड प्रद्योतन टूट गया। अभय कुमार को तो कोई बैर था नहीं, श्रेणिक को भी कोई बैर नहीं था। उन्होंने सहज भाव से उसे माफ किया, चंड प्रद्योतन को मुक्त किया। कोई मांग नहीं, किसी भी प्रकार की। किसी भी प्रकार की कोई मांग उसके सामने नहीं रखी। ऐसा करोगे तो हम छोड़ देंगे। हालांकि चंड प्रद्योतन ने अभय कुमार के सामने बहुत सारी बातें रखी थी, लेकिन फिर भी नहीं छोड़ पाया। अभय कुमार ने उसे शहर से छोड़ दिया।
धार्मिक व्यक्ति किसी भी चीज को ज्यादा पकड़ करके रखने में विश्वास नहीं करता। आखिर एक दिन चेलना का वो हार खो जाता है। उस हार के लिए बेचैन हो जाती है और उस हार को पाने के लिए बड़ी कोशिश करती है, इधर उधर ढूंढती है, गया कहाँ होगा। लेकिन आपने सुना ना, वो वृद्ध व्यक्ति जो हार के टूटने पर उसे पिरोने के लिए तैयार होता है, जानता है कि मैं 6 महीने के अंदर मेरी मौत निश्चित हो जाएगी, लेकिन मेरे बच्चों के लिए तो मेरे बच्चों का भविष्य तो सुधर जाएगा, इस आकांक्षा से। इसलिए कहते हैं माता पिता का उपकार। ये होता है माता पिता का उपकार। उनका सारा का सारा जीवन अपने बच्चों के लिए समर्पित हो जाता है। उन्हीं की खुशी में वो खुशी महसूस करता है, उनके दुख में वो दुखी हो जाता है। मेरे बच्चे खुश रहेंगे, मुझे तो आज नहीं तो कल जाना है, इस दुनिया से विदा होना है, अब मैं बूढ़ा हो गया हूं। लेकिन वो हार पिरोने के लिए उसकी नजर बड़ी कमजोर हो गई। अब वो कमजोर नजरों से उसको वो छिद्र दिखाई नहीं देता, वो हार को पिरोने में समर्थ नहीं हो पा रहा। और बुजुर्गों का अनुभव, कहते हैं ना, जो उम्र के हिसाब से अनुभव नहीं लेता उसका भी जीवन व्यर्थ ही समझो। उसने वो हार पिरोने के लिए एक तरकीब निकाली। थोड़ी चीनी उस हार के पास, जो हार का मोतियों के छिद्र थे, उन छिद्रों के पास थोड़ी थोड़ी चीनी रख दी और उसको लगा करके एक धागा जो पिरोना था वो रख दिया। वो चींटियां, ये तो जानते हैं ना, चींटियां जहां शक्कर होगी, जहां चीनी होगी, वहां पर चींटियां आ जाएंगी। वो चीनी खाने लगी, खाते खाते उस धागे को भी खींचने लगी। वो धागा उन मोतियों के अंदर पिरो दिया गया चींटियों के द्वारा। वृद्ध ने तो नहीं पिरोया था, उसकी तो सिर्फ अक्ल काम कर रही थी, दिमाग चल रहा था। पिरोने का काम तो चींटियों ने किया। अब मौत वृद्ध की तो होने वाली नहीं थी। उसने वो हार पिरो करके राजा श्रेणिक को दे दिया। राजन, अब मेरी 1,00,000 स्वर्ण मुद्रा है। आपने जो काम कहा था वो मैंने कर दिया, अब उसका पुरस्कार मुझे चाहिए। लालच बुरी बला। 1,00,000 स्वर्ण मुद्रा, ये बूढ़ा आदमी क्या करेगा? नहीं नहीं, तुम्हें 1,00,000 इतनी मुद्राएं नहीं दी जा सकती, क्योंकि तुमने अपने हाथ से उनको पिरोया नहीं है, वो तो चींटियों ने काम किया है।
लेकिन फिर भी तुमने दिमाग लड़ाया। 1000 स्वर्ण मुद्राएं अपने सेवकों को कहा, जाओ इसे 1000 स्वर्ण मुद्राएं दे दो, बस हो गया, इससे ज्यादा नहीं दी जा सकती। लालच बुरी बला। ये लालच किसी से भी छूटना बड़ा मुश्किल होता है। राजा श्रेणिक के पास कोई कमी नहीं थी, 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं वो दे सकता था, लेकिन फिर भी इसी तरह की अकबर की एक कहानी है। अकबर बीरबल के किस्से बड़े प्रसिद्ध हैं। बड़ी ठंडी का मौसम था, कड़ाके की ठंडी पड़ रही थी। अकबर ने बीरबल से कहा कि बीरबल, ऐसे समय में जब मोटी मोटी रजाई के अंदर भी हम कांपते हैं, ऐसे समय में क्या कोई व्यक्ति तालाब के अंदर खड़ा रह सकता है रात भर? बादशाह, मजबूरी इंसान से सब कुछ करा देती है। मजबूरी इंसान से सब कुछ करा देती है। एक बहुत गरीब आदमी को बुलाया, क्या तुम ये काम कर सकते हो? कि ठीक है, ऐसे भी मर रहे हैं, ऐसे भी जीना कोई जीना थोड़ी है। खाने को रोटी नहीं, तन पर कपड़ा नहीं, ये काम करते हुए मरे तो मरे। रात भर खड़ा रहा, सुबह उठ कर के बाहर निकला पानी से और राजा के सामने गया। राजन, मैं रात भर पानी के अंदर खड़ा था, अब मेरा पुरस्कार। अकबर ने कहा, तुम रात भर पानी के अंदर खड़े रहे, हमारे रजाई के अंदर भी कांप रहे हैं हम, और आप पानी के अंदर खड़े रहे? कि हाँ राजन, मैं पानी के अंदर खड़ा था, आप अपने सेवकों से पूछ सकते हैं। गजब की बात है, लेकिन तुमने ऐसा किया क्या जो तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत आ गई? बादशाह, किया कुछ नहीं, बस एक टक आपके महल के ऊपर जो दीपक जल रहा था, उस दीपक को देखता रहा और समय व्यतीत करता रहा। अच्छा, मेरे दीपक की गर्मी से तुमने अपनी सुरक्षा की। शर्त यह हुई थी कि किसी प्रकार की सुरक्षा तुम नहीं करोगे। महल के ऊपर जलते हुए दीपक की गर्मी, उसे अब पुरस्कार देने की बात आई तो बहाना खोजने लगा, तुम्हें ये पुरस्कार नहीं दिया जा सकता। ऐसे ही श्रेणिक ने कहा कि वृद्ध, तुम्हें ये पुरस्कार नहीं दिया जा सकता। आखिर वो वृद्ध व्यक्ति कलाप करता हुआ, परेशान होता हुआ, कहते हैं, मर करके वाण वेंतर देव बना, और देव बन करके उसने देखा अपना पिछला भव। ऐसे ऐसे मेरे साथ किस्से हुए थे, ऐसे ऐसे राजा श्रेणिक ने मेरे साथ धोखा किया था। क्रोध के अंदर भर गया। ऐसी भी कोई देवताओं की दुनिया होती होगी, पता नहीं।
क्रोध के अंदर भरा, अब मैं मजा चखाता हूं राजा को। और उसने एक बंदर का रूप बनाया, बंदर का रूप बना करके पहुंच गया जहां पर वह हार रखा हुआ था। चेलना नहाने के लिए गई हुई थी, वो हार बाहर रखा हुआ था। उस हार को लेकर के बंदर पहुंच गया सीधा सा अपने बेटों के पास। बेटों को वो पुरस्कार देने के लिए लाख स्वर्ण मुद्राएं मिलेंगी, मेरे बच्चों को मिलेगा, उसके लिए तो उसने ये सारा खेल खेला था। वो हार ले जाकर के अपने बेटों को दे दिया। बेटों ने देखा, अब वो तो नहीं जानते थे ना ये बंदर बंदर नहीं, ये हमारा बाप था। कहते हैं हर आत्मा के साथ हमारा कोई न कोई कभी न कभी संबंध रहा है। पिता मरकर के पुत्र बन जाता है, पुत्र मरकर के पिता बन जाता है। सभी प्रकार के रिश्ते हर आत्मा के साथ हमारे बने हैं। इसलिए कभी किसी से द्वेष मत करो, कभी किसी के साथ क्लेश मत करो, कभी किसी का बुरा मत चाहो। ये सब तुम्हारा ही पसारा है। हर आत्मा के साथ हमारे किसी न किसी जन्म में हर तरह के रिश्ते रहे। वो अब उनके सामने बंदर बन करके आया था, वह हार छोड़ करके चला गया। बेटों ने देखा कीमती हार, वो हार लेकर के रख लिया घर के अंदर। लेकिन जब श्रेणिक को पता लगा कि हार चोरी हो गया, तो उस समय उसने सारे नगर के अंदर ड्यूंडी पिटवा दी। भाई जिस किसी के पास भी वो हार है, वो जल्दी से जल्दी राज दरबार के अंदर लेकर के आ जाए, अन्यथा उसे कठोर सजा दी जाएगी। अगर किसी ने कोई चालाकी दिखाने की कोशिश की तो फिर उसका दुष्परिणाम भी भोगने के लिए तैयार रहे। बेटों ने सुना, ये हार तो हमारे पास है, लेकिन ये हार हम श्रेणिक महाराजा श्रेणिक के पास लेकर के जाएं और वो वापस क्रोधित हो जाए, हमें कोई सजा दे डाले। हार तो कीमती था, देने का मन तो नहीं था, लेकिन फिर भी देना तो पड़ेगा। अब देना तो पड़ेगा, लेकिन दिया भी कैसे जाए। डर था श्रेणिक कहीं क्रोधित ना हो जाए। उन्होंने एक उपाय निकाला और वो उपाय करके वो हार श्रेणिक के पास भी पहुंच जाए, हमारा छुटकारा भी हो जाए। क्या उपाय निकाला हम जानेंगे समय पर।